अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हम जी आज बात करेंगे ज़ाहिर इज़राइल की, अमेरिका की और उसमें यकीनन पाकिस्तान का भी ज़िक्र होगा और अमेरिका का भी ज़िक्र होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात अच्छे से बता दूँ शो के स्टार्ट में ही कि जी काफ़ी हम सीरियस सा शो करने लगे हैं, तो आप लोगों को जो है वो बहुत गौर से सुनना होगा और ताकि आप मेरी बात को समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखें, बिल्कुल हँसी मज़ाक नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे मेरे शो में आकर आप लोगों को इतनी मतलब हँसी किस बात की आती है, हालाँकि हम तो सिर्फ़ फैक्ट्स सामने रख रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक़्त जो शो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि बहुत सीरियस शो है, तो प्लीज़ कान लगा के सुनिएगा और बहुत सीरियस होके सुनिएगा, ठीक है? तो मैं बात शुरू करती हूँ जी। सबसे पहले हमारे कुछ भारतीय दोस्त हैं जिनके साथ हम काम भी करते रहते हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और वो आजकल जो ट्वीट्स लगा रहे हैं, जो शोज कर रहे हैं, उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयरबेस दी थी या एयर स्पेस सॉरी दी थी और कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं खुद मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज ही चेक किया। मैं बता देती हूँ कि जी पाकिस्तान के अलावा यानी कि गल्फ कंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं, तकरीबन 19 के नंबर जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर के अमेरिका की एयर बेस है, ठीक है? और अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट या जो भी कह लीजिए ड्रोन श्रोन सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की एयर बेस को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इनमें से किसी भी यानी पाकिस्तान से किसी किस्म की उसको मदद चाहिए हो। तो जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी लगा रहे हैं इंडिया से और वीडियो भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो मैं उनको ये बता दूं कि अब इस वक्त जो भी लड़ाई झगड़ा आपको मालूम ही है कि जो चल रहा है ईरान और इसराइल को लेकर, उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमने अफ़गानिस्तान के वक़्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया और ज़ाहिर है उस वक़्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज़ मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के कि प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इसराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए? इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अरे भाई, हमारे बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और ईरान के साथ तो आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो ईरान को यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनको कॉल भी किया है और उनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये और बात है कि मतलब उनको क्या समझ आई क्या नहीं आई वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम हरगिज अमेरिका के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं
کہ ये जो एयर स्पेस दी गई वो भारत ने दी। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भारत ने नहीं, ये तो टर्की ने दी है, तो टर्की का नाम तो हम नहीं ले सकते ना, मतलब आप लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भारत ने दिया। अब अगर हामिद मीर साहब की ट्वीट को देख लीजिए और कई जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्वीट्स को अगर देख लीजिए, तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी एयर स्पेस जो है वो हमने नहीं, भारत ने दी थी। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाते हैं, तो पता नहीं हामिद मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए, या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर हामिद मीर साहब का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ये बातें भी कर रहे थे जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया था ना, आपको पता है, आप लोग तो जानते हैं, तो वो उसी लंच वंच करने जब गए थे, तो हमारे कई लोग, कई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई हमारे दूसरे लोग जो हैं जो कि मीडिया से भी के साथ भी मुंसलिक हैं या मीडिया के साथ भी अटैच्ड हैं, और कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना है, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और अब सब लोग उन बेचारे मासूम लोगों को, जिन्होंने वीडियो बनाकर या वीडियो में जाकर ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कह दिया है कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ईरान पर अटैक करना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 वीक्स का टाइम ले रहे हैं और 2 वीक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, और ये देखो जी इन्होंने तो वैसे ही फेंकने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। तो मैं ये बता दूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को वही बीमारी है जो गजनी में आमिर खान को थी। आपको तो याद ही होगा, आप लोगों ने तो मूवी जरूर देखी होगी, इसलिए कि मुझे यकीन है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरे जो दोस्त जो यहाँ आते हैं वीडियो देख रहे हैं, वो फिल्में जरूर देखते हैं। और अगर किसी ने गजनी मिस कर दी है तो देख ले, वैसे मेरा ख्याल है 99.9%, नहीं मैं कटाड़ू की बात नहीं कर रही, लोगों ने जो है वो यकीनन गजनी देखी होगी। और आपको तो याद ही होगा कि वो गजनी जो है वो 5 मिनट या 7 मिनट के बाद हर बात भूल जाता था। तो जी डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैंने सुना है, मुझे व्हाइट हाउस के कुछ लोगों ने बताया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो उन्हें कोई भी बात करो वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे लंच पे, और हमारे जो लोग दावा कर रहे हैं बैठ के बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि जी देखो 2 वीक्स तक ना कोई अटैक वटैक नहीं करना, 2 वीक्स के बाद देखा जाएगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो स्टेटमेंट तो दे दिया कि हाँ हम 2 वीक्स के बाद देखेंगे और उससे पहले हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या करे जी, ये बीमारी जो है ना लोगों को अगर हो गजनी वाली, तो वो जैसा मैंने कहा, जैसे गजनी भूल जाता था तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी भूल गए, और उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहा था कि मैं तो 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं करूंगा, और वो अटैक कर बैठे। मतलब 2 वीक्स तो क्या, उन्होंने तो 1 वीक भी इंतजार नहीं किया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये बीमारी का अगर हमारे साहब को पता होता, यानी कि भाई साहब के जो अब्बू जान गए थे, अगर उनको पता होता तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के गर्दन पे, हाथ पे कहीं ना कहीं लिखकर तो आए होते ना 2 वीक्स तक अटैक नहीं करना ईरान को। तो डोनाल्ड ट्रंप देखते तो उनको याद आ जाता। लेकिन क्या करें, हमारे लोग जो हैं, आपको पता है भाई लोग मूवीज तो देखते नहीं है, और ना ही उनको डोनाल्ड ट्रंप की इस बीमारी का पता था। ये तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि जी 2 हफ्ते के अंदर से पहले ही जो है अटैक हो गया। अब सब लोग जी, आपको तो पता है सोशल मीडिया पे, यानी आपने कुछ भी ना किया हो यहाँ, तो लोग तब भी आपको इतना ट्रोल करते हैं और क्या क्या बोलते हैं फेक आईडीज बनाकर। तो अगर आपने खुदा ना खासा कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते। तो हमारे लोग जो है ना, वो मक्खन लगाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि हाँ जी वो लंच पे गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं होगा। और जी इस बात का सबने यकीन कर लिया, मगर हुआ क्या,
बिल्कुल उलट, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया अटैक, और अब सब लोग कह रहे हैं वीडियो लगा लगा के, क्लिप लगा लगा के, ये देखो ये देखो ये देखो इन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यानी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टाफ से और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है उसके साथ कांटेक्ट में वो थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि हमने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया कि जिसके बाद उनको किसी किस्म का कोई प्राइज नहीं मिल सकता। तो अब हो ये रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन हम वापस ले लेंगे, जैसे हमारे नॉमिनेट कर देने से उनको ये प्राइज मिलने ही वाला था, और अगर हम वापस नहीं लेंगे तो ऐसा ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान के कह देने से डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज मिल जाए। तो इसलिए अब हमारे लोग जो है वो वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे नॉमिनेशन, क्या समझ के रखा तुमने हमको। तो लेकिन बात सारी ये कि ये नोबेल पीस प्राइज तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला नहीं था, क्योंकि ऐसा आदमी जो दूसरी कंट्रीज पे जा जाके मिसाइल और बॉम्ब और क्या क्या मार रहा हो, उसको भला कैसे नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस इंतजार में थे कि अब वो भी जाएंगे व्हाइट हाउस, और वो भी थोड़ा वहां पे रोटी पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या रोटी पकती है कि नहीं पकती, लेकिन खैर कुछ भी हो, केक तो बनता ही होगा। तो खैर वो खाकर वो आएंगे, और उसके बाद जो है आगे बात बढ़ेगी, और उनको होगा कि चले ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यानी हमेशा से हम बोलते चले आ रहे हैं पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो मुल्क चलाती है, वही फैसले करते हैं। इसीलिए देखें ट्रंप साहब ने भी उन्हीं को खाने पे बुलाया, शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं बुलाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिविलियन गवर्नमेंट की तो कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन बहरहाल हम अगर कहेंगे तो भाई ये तो बहुत बुरी बात है, पाकिस्तान के वाले ऐसे बोल रही है, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब क्या कहेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित कर दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने सोचा होगा कि मैं भी जाऊंगा और मैं भी जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जरा कुछ खा पी कर आऊंगा। लेकिन अब हुआ यह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे कैसे, इसलिए कि उसने तो ईरान पर अटैक कर दिया। अगर आप ऐसे आदमी के साथ बैठ के खाना खाएंगे जिसने के ईरान के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुका है, तो ईरान क्या कहेगा। और आपको तो पता ही है ईरान का गुस्सा, वो तो आपको मालूम ही है ना कि जब वो सोच लेते हैं, यानी उनके ऊपर इजराइल ने अटैक किया तो उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, उनके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने फिर अमेरिका को छोड़ के फिर इजराइल पे अटैक कर दिया। तो ये तो हाल है ईरान वालों के, और उनकी सोच का तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो तमाम लोग कहाँ गए पाकिस्तान से, वो टीएलपी वाले और वो कौन कौन से मुल्ला माफिया जो यहाँ रहती है। और अगर कोई जरा सा कुछ इस्लामिक कंट्री में कुछ हो और उसमें कहीं से कोई यूरोपियन कंट्री या किसी का जरा सा भी उन्हें शक हो जाए, तो वो फौरन ही बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि एम्बेसी बंद कर दो, एम्बेसी को आग लगा दो, बाहर टायर जलाते हैं, एम्बेसडर को वापस भेज दो। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान के ये तमाम लोग जो कि बात बात पे जो है वो एम्बेसी से लोगों को निकल जाने को कहते हैं, हम बात बात पर कहते हैं कि इनको एम्बेसी बंद कर दो, टायर जलाते हैं, क्या कुछ करते हैं। वो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर कब जाने वाले हैं, वो अमेरिकन एम्बेसी के बाद कब प्रोटेस्ट करेंगे, वो अमेरिकन एम्बेसी से कब कहेंगे कि अपने एम्बेसडर को वापस उनकी कंट्री में भेजो। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम अमेरिका का के जो पैसे हमने ले रखे हैं, ठीक है ना, यानी जो आईएमएफ से, जो वर्ल्ड बैंक से या किसी भी तरीके से हमने अमेरिका से जो पैसे दे रखे, यानी कि उन्होंने जो पैसा हमें दिया था, और वो हम अब किसी सूरत में वापस नहीं करेंगे। अगर ले सकते हो तो लेके बताओ। ये सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए अमेरिका के लिए कि हमने उनसे जो पैसा लिया है। आप लोग सोचोगे मैं बोलूंगी कि उनके मुंह पे मारेंगे वो पैसा खींच के, नहीं नहीं नहीं, पैसा खींच के हम कभी नहीं मारते। हाँ, पैसा हम कैच कर लेते अगर कोई और फेंक रहा हो, लेकिन ये जरूर है कि हम अमेरिका को वो पैसा वापस नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप में या उनकी टीम में, तो हमसे वो $1 भी लेके दिखा दे, और वो भी ईरान पे अटैक करने के बाद। हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि ईरान हमारा ना सिर्फ ये कि पड़ोसी है, बल्कि ईरान हमारा इस्लामिक कंट्री भी है। ठीक है, मैंने कहा ना अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री था, लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान में और ईरान में बहुत फर्क है। आप लोग अफगानिस्तान और ईरान को एक साथ नहीं हमारे साथ जोड़ सकते और बात कर सकते। और वैसे भी अफगानिस्तान इतने दिनों से तो आपको पता है कि वो टीटीपी वालों को उन्होंने हमारे पीछे लगा रखा है, और हमारी किसी तरीके से जान ही नहीं बच रही उनसे। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने जो गलती की है उसके ऊपर तो यकीनन उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। और इससे बड़ी सजा क्या होगी कि जो पैसा उन्होंने हमें दिया है हम वो वापस नहीं करेंगे। उसे वापस हम पहले भी नहीं करने वाले थे, लेकिन अब हम खुल्लम खुल्ला वापस नहीं करेंगे। मगर साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट साहब को फोन किया है और उनको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं,
हम आपके साथ चल रहे हैं और हम आपके साथ साथ रहेंगे, हम आपकी हर तरह से आपकी कह लीजिए कि आपका साथ देंगे। बस सिर्फ ये है कि आप हमारी बातों पे बहुत ज्यादा गौर मत कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ये मत समझिएगा कि मतलब हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स उठा के आपको दे देंगे। अब पता नहीं हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तो वैसे ही अमेरिका के कब्जे में, तो सभी जानते हैं। मगर बहरहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमें अमन की तरफ जाना चाहिए। मतलब जिसने जिस पर गोला बारूद चलाना था, जिसने जिस पर मिसाइल फेंकने थे, वो हो गए हैं। और अगर ये मिसाइल गेम खत्म हो गया हो तो अमन की बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने साथ ये भी कहा है कि अगर ईरान ने फिर कोई गलती की तो वो फिर अटैक करेगा। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिसे कहना चाहिए कि जो नोबेल पीस प्राइज लेने के चक्रों में घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारे चले जा रहे हैं ताकि उनको वो पीस प्राइज ना मिल सके, और कहीं ना कहीं ये गलती दोहराए जा रहे हैं और धमकियां भी देते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जी, पाकिस्तान की जिन जिन कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम चलती रहती है वो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं कि जी हम जो है वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं और हम जो है वो डॉलर के चक्कर में। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है हम हर काम सिर्फ पैसा और डॉलर लेने के लिए करते हैं? हर काम में हमें कहीं ना कहीं डबल गेम खेलनी होती है? हाँ, खेली है हमने कई बार, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हम हर बार ऐसा ही करें। अभी आप यही देख लीजिए कि हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है कि ट्रम्प ने भी उन्हीं को बुलाकर खाना खिलाया। वरना होने को तो ये होता कि भाई क्योंकि प्रेसिडेंट हैं वो, तो हमारे प्रेसिडेंट हमारे पास भी हमने एक रखे हुए आसिफ अली जरदारी साहब। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बिना प्रेसिडेंट और बिना जो है वो प्राइम मिनिस्टर का देश है। हमारे यहाँ भी हमने एक प्राइम मिनिस्टर भी रखे हैं और प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उन्होंने हमारे मिलिट्री हेड को बुलाकर खाना खिलाया। वो हमें खरीदना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया उनसे, इसलिए कि उनका ख्याल था कि अगर वो अमेरिका जो है वो जाकर अटैक करेगा ईरान के ऊपर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, वो और बात है। हाँ, बोलेंगे जरूर, और बोलने में क्या होता है भाई, बोलने में तो पैसा भी खर्च नहीं होता। तो इसलिए हमने बोल बोल के जो है वो ईरान को यकीन दिला दिया है कि जी हम तो बहुत नाराज हुए हैं, हमने तो बहुत आंखें दिखाई हैं अमेरिका को। और अब तो होगा ये कि जब हाथ जोड़ जोड़ कर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे ना कि मेरे साथ खाना खा लो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। आप देख लिएगा कि अब जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वो जो मैंने आपको बताया था कि उनकी टीम से या उनके स्टाफ से, उनके लोगों से हमारे प्राइम मिनिस्टर के लोग जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक लंच का या डिनर का या चाय नहीं तो 2 पकौड़े एक मतलब थोड़े से चटनी वटनी के साथ बुला लिया जाए, वो हम अब नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप कान खोल के सुन लें, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सख्त गुस्से में है और उन्होंने जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया है हम उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। और जब हमने हमारे लोगों ने जब जाके भाई लोग ने कह दिया था कि भाई 2 वीक्स के लिए आराम से बैठो, तो इतना भूल जाने की क्या बात थी। ठीक है, मान लिया कि आपको गजनी वाली बीमारी है, लेकिन फिर भी आपका स्टाफ भी वहां मौजूद था। कौन सा आपने कोई अकेले कोने में बैठकर और सिर्फ एक बंदे के साथ आपने कोई खाना शाना खाया है? और लोग भी तो होंगे जिनके सामने ये बात हुई होगी कि आपने 2 वीक्स तक अटैक नहीं करना है और उसके बाद सोचा जाएगा, फिर देखा जाएगा और फिर कुछ किया जाएगा। लेकिन आपने जो है बिल्कुल बात को नहीं रखा और आपने इस तरह से अटैक कर दिया। तो बस हमारे यहाँ के लोगों ने भी अब सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे। इसी वजह से मुझे लगता है मोदी जी भी नहीं गए। उन्होंने बुलाया तो था मोदी जी को भी कि जी यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि आप आइए अमेरिका और हमारे साथ खाना वाना खाइए, कोई बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे या भुजिया खाएंगे, कुछ ना कुछ बोला ही होगा। लेकिन मोदी जी ने भी बहाना बना दिया और उन्होंने कहा वो मेरा तो बड़ा शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा ऐसा है कि जिसमें मैं बहुत बिजी हूँ और टाइट शेड्यूल होने की वजह से मैं नहीं आ सकता। लेकिन अब आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, पाकिस्तान में से कोई नहीं जाएगा खाना खाने, वो अकेले बैठ बैठ के खा खा के थक जाएंगे, हम लोग नहीं जाने वाले। क्योंकि ये क्या बात हुई जी, उन्होंने आकर ईरान पर अटैक कर दिया और ऊपर से गलत सलत बातें अलग फैला रहे इंडियन हमारे दोस्त कि जी हमने कोई एयर स्पेस दे दी या हमने कोई एयरबेस दे दी। नहीं नहीं जी, ठीक है, मानते हैं हम, हमें पैसे वैसे की जरूरत रहती है, लेकिन अब हम इतने भी बेगैरत नहीं है, हैं क्या पता नहीं। नहीं, अब हम इतने इतने भी हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग इस किस्म की हरकतें करें। तो हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमने कोई ना तो एयर स्पेस दी है ना एयरबेस दी है, और बाकी चीजें जो है ना वो आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ जाइएगा। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि ये जो हमारे बारे में गलत सलत खबरें फैलाई जा रही है ना,
میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز نہ کریں ایسی باتیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے میں چلتی ہوں اور بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.